ओम शांति। 23 मार्च 25 रिवाइज कोर्स है 2 नवंबर 2004। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सबसे पहला स्वयं के ऊपर सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न समान दाता बनो। अगर जिसने अपने ऊपर क्या कर लिया, वो ही दूसरों के ऊपर उपकार कर सकता है। सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न समान किसके बनो? दाता। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सन्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास, स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं, यह अनुभव करा रहे हैं। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। किसके समीप? जी, बाप का। कैसे मालूम पड़ेगा बाप के समीप? स्टेज से। क्या स्टेज है जी? दाता वाली स्टेज। कैसे? अनुभव करा रहा है निसंकल्प। जितना जितना आप में ये संस्कार बनता जा रहा है, उतना उतना क्या महसूस करेंगे कि जैसे उसके हम करीब हैं। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा है कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक बच्चे के। क्यों? इतने लंबे समय के बाद मिला है। कितने समय के बाद मिला है जी? 5000 वर्ष के बाद मिला है, या फिर आदि में। आदि में भी मिला था। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है, प्यारा नहीं बना रहा। क्या कहा? इसके साथ स्नेह, बाप के साथ अगर तुम्हारा सच्चा स्नेह है तो तुमको क्या बना रहा है? प्यारा बनाना चाहिए, न्यारा बनाना चाहिए। हैं जी? हैं जी? न्यारे बन के प्यारे बन। क्या वजह से मुसीबत सी है? न्यारे बन के ही प्यारे बने। जैसे न्यारा बनना मुसीबत है? न्यारे बनने में कितनी खुशी होगी, कितना आनंद होगा। सोचो, जो सागर है उसके तुम करीब जा रहे हो, जो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, निसंकल्प माना उसके करीब जाना। कितनी भरपूरता का अनुभव तुमको होना है, सोचो आप। इसलिए अव्यक्तवाणी ने बोला भी है, कौन सा पुरुषार्थ नहीं करना? वो कौन सा पुरुषार्थ करना है? जीते जी वो तो जब मरोगे तब मरोगे। न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है, प्यारे बनने का नहीं। और जितना जितना तुम न्यारे बनते जाओगे, प्यारे स्वतः ही बन जाओगे, स्वतः। और निस्वार्थ प्यार होगा तुम्हारा, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। सोचो, अगर माया परेशान कर रही है तो कहीं ना कहीं स्नेह की कमी है। स्नेह के सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। स्नेह में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं? कहलाती हैं शिव की शक्तियां। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का ही नारा है। तो ये शक्ति स्वरूप कहां तक बनी है देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं, मतलब स्नेह में कोई कमी नहीं है। और उतना ही तुम बाप समान शिव की शक्ति हो। बाप दादा ने सभी बच्चों की एक जैसी बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया। आप सब भी अपना मास्टर सर्वशक्तिवान, आप सब भी अपना
स्वयमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं, हर एक बच्चे अपने में सर्व शक्तियां अनुभव करते हो? सर्व शक्तियां, हाँ हाँ ना तो लो नहीं, तो कौन सी शक्ति की कमी है? हाँ नहीं, फिर भी जो अपने को लगती हो, ये बात सही है। ईमानदारी से अपने को मालूम भी तो होना चाहिए शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, है ना? नहीं तो लगता बस ऐसे हाथ किया, किरणें निकली, हो गया काम, ये शक्ति थोड़ी है। तो कौन सी शक्ति की कमी है? सहनशक्ति, और सहनशक्ति आपके पास है हाँ, और ठीक है, कौन सी शक्ति की कमी है आपके पास? एकाग्रता की बात नहीं कर रहे, है ना? जैसा समाने की शक्ति होती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति होती है, जो ये एकाग्रता से संबंधित है। सबसे बड़ी कौन सी शक्ति होती है? सहन शक्ति। और उससे भी बड़ी है समाने की। सहन तो कर लेगा, उसको समाया नहीं है तो अधूरी है सहन शक्ति। यह है संगठन का निर्माण करने के लिए सबसे जरूरी। सर्व शक्तियों में मुख्य है सहन शक्ति और समाने की शक्ति। बाकी तो शक्ति बहुत सी, निर्णय करने की शक्ति, जगह जगह आपको निर्णय करना होता है, यथार्थ अयथार्थ का निर्णय करना होता है। परखने की शक्ति चाहिए, माया के स्वरूप को परखना, वहां डिसीजन लेना, माना शक्ति तो सभी चाहिए। यार जितना तुम योग युक्त हो रहे हो उतना धीरे धीरे क्या होगा, जो मर्ज हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन वो मर्ज हैं, जो 63 जन्म की कोई ना कोई कमजोरी है, वो इमर्ज हैं। वो हमको वो शक्तियों का अनुभूति होने नहीं देती। जो कमजोरी है वो सामने आ रही है, बार बार आ रही है, लेकिन जो मर्ज है वो सब क्या हो जाए? आत्मा में सब कुछ है नहीं है, है नहीं है। ये तो सब देह से संबंधित है, 63 जन्मों का जो कुछ आपको दिख रहा है अपनी कमी कमजोरी। लेकिन इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा होती नहीं है, लेकिन जो कुछ परमात्मा में हो सब किस में है? आत्मा में है। लेकिन वो क्या हो जाए? मर्ज से क्या हो जाए? इमर्ज हो जाए। तो सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो, अधिकार है। माना आया है आपके लिए, तो आपका क्या होना चाहिए? सोच के बोलना। पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। हमेशा ही जरूरत पड़ती है या समय पे कोई कोई शक्ति की जरूरत पड़ती है? जिस समय जो शक्ति की जरूरत है, समय पर हजूर हाजिर करती है। सोचो देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर कहे। जिस शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सकते हो। जिस समय माया का जैसा स्वरूप है, उस वक्त आपको जो शक्ति की जरूरत है उसको अपने लिए यूज कर सकते हो, अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हो। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि आपने बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। ऐसा नहीं जब तुम्हारी बहुत अच्छी याद चल रही है, बहुत अच्छा चार्ट चल रहा है, और फिर तो थोड़ा सा ही मर्ज किया शक्ति हाजिर हो गई। अब तुम्हारा कोई चार्ट वार्ट नहीं, तुम ऐसे इधर उधर आज पिकनिक पे जा रहे, ये वो उस वक्त छोटा मोटा स्वभाव संस्कार का कारण बने, और बनता भी तभी है। तब तुम इमर्ज करो। कब? फील्ड पे। ऐसे जब हम अंतर्मुखी बने, कोई शक्ति की जरूरत ही नहीं है सब शक्ति संपन्न ही होते हैं। कोई ऊंचा भी कर रहे इधर से जाता है, कोई स्वभाव संस्कार से लेना देने नहीं होता। इतनी सुंदर तो वो नहीं। वो करते करते जो तुमने शक्तियों को क्या किया है, मर्ज थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी? इमर्ज होने लगी। अब वो समय पे काम में आए तुम्हारे लिए। तो लगे भी तो हैं, छोड़ थोड़ी दिया। हाँ, आप पुरुषार्थ छोड़ के बैठ गए, कहाँ तक माथा मारें, तो बात अलग। तो जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो,
समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। इतनी उथल पुथल चल रही है, छोटी सी बात थी और उथल पुथल चल ही रही है। अब चाहिए कौन सी शक्ति? समाने की, कि मैं इस बात को समा जाऊं। जैसे सागर क्या होता है, सब कचरा वचरा सब समा लेता है, लेकिन उस वक्त समा ही नहीं पा रहे। वो बात या छोटी सी बात है, वो संकल्पों में पूछा हो जाती है तो कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ। अगर हाजिर हो जाती है, कभी कभी होता है या सदा होती है? समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। इनको तो बस संपन्न ही चाहिए। हैं जी? हाँ, मैंने कौन सा ईयर चल रहा है? बातें कर रहे हैं 34 से 37 के बीच की। ईयर कौन सा चल रहा है ये? और बातें कर रहे थे 2004 में। 2004 में तो समझ भी आती है। जो आत्मा उस स्टेज पे पहुंची हो, उससे ऐसा सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां हो और उसके लिए चैलेंज हो, और वो आत्मा चैलेंज करके उन परिस्थितियों को कंट्रोल करके चल रही हो, इतनी समाने की शक्ति हो, इतनी सहन शक्ति हो। आज यही बीन इनके सामने बज रही है, ये बीन ही तो है। क्या है ये? और समय भी तो दिया है हमको, नहीं दिया? कितना समय दिया है? 2 वर्ष है जी? फिलहाल 2 वर्ष, माना फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड स्टेप, तो समय दिया है। अभी अगर अटेंशन है तो कल हो जाएगा। अगर आप अटेंशन नहीं है, टोटली बाबा के ऊपर छोड़ रखा है कि सब कुछ हो जाएगा, तुम तब भी वैसे ही रहोगे जैसे आज हो। ना भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते। जितना भी है, तुम जो प्रयास कर रहे हो, ये प्रयास तुमको सफलता दिलाएगा। इसलिए बोला ना, लंबे समय का अभ्यास अंत में सफलता दिलाएगा। लंबे समय का अभ्यास, लंबे समय तुम तड़पे हो, लंबे समय तुमने मेहनत की है, तब जाके रिजल्ट कब निकली? अंत में। तो 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करना तो यह चाहते थे, लेकिन हो गया। यह ऐसा नहीं हो, इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबर वार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। सदा बाप समान हजूर भी कहा जाता है, कहते भी हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने में ऑर्डर पालन करती हैं, और उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की, क्या देखा? नंबरवार हैं। सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार हैं, और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते हैं, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। कौन कौन सी विधि है? मैंने समाने की शक्ति है। कौन कौन सी विधि है जिससे हमको उस समय समाने की शक्ति चाहिए? समा पाते नहीं पाते, ये अलग बात, लेकिन विधि कौन सी है? मेरा बाबा मीठा। और विधि कौन सी है? कौन सी विधि को माना अव्यक्त वाणी के हिसाब से बताते हैं। जैसे मान लो कार आपकी जा रही है, स्पीड पे जा रही है, अब सामने अचानक कुछ आ गया, तो किस विधि से आप कंट्रोल कर पाएंगे? है जी? एक ब्रेक, दूसरा टर्न कर देना। ज्ञान के आधार से उस बात को टर्न करना। या तो फिर ब्रेक इतनी पावरफुल, स्टॉप कहाँ स्टॉप हो जाए, तो जैसे सब कुछ सागर में समा गया। नहीं तो उसको टर्न कर दो कि एक्सीडेंट ना हो। तो बाप दादा हर बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का, बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्या बनने का? क्या है बाप समान? क्या बात है, अति सुंदर। बाप समान बनने का लक्ष्य है।
वह नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण हैं, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। क्या क्या पूछा? एक तो सर्व शक्तियां, दूसरा सर्व गुण। सर्व शक्तियां तो ठीक है, लेकिन दूसरा ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कलयुग के अंत में बैठे हैं, यहां सर्व गुण। योग के आधार से पहले क्या आपके पास आ रहा है? आज आत्मा में जहां से आत्मा खाली हो गई है, ना गुणों का भंडार है, ना शक्तियों का भंडार है। इसलिए उस आत्मा में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए। जिस गुण और जिस शक्ति की आपको कमी है, उसके ऊपर आपको बार बार क्या देना पड़ेगा? अटेंशन तो देना ही पड़े। तो परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार करती है। सदा स्वयं स्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वयमान और सम्मान का बैलेंस। स्वयमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। किनको देना होता है सम्मान? जी, बड़ों को या एक दो छोटे भी हों। आत्मा से नाते हम सब क्या हैं? बड़ों के तो एक लौकिक में भी एक वो होता है, कायदा होता है। ये तो है ही, कायदा ही है। लेकिन अगर छोटे भी हैं, पुरुषार्थ में छोटे हैं, अगर उतना नहीं भी है पुरुषार्थ, तो बेहद में छोटे हो गए, तो भी एक जो रिगार्ड है आत्मा के प्रति, सबके लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह सब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो, तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। और खास किनको जरूरत पड़ती है सम्मान देने की? खास चेकिंग आपकी कहाँ होती है? हाँ, जो आपको रिगार्ड कभी कारण ना दे पाए, या जिनसे आपके बहुत अच्छे संस्कार नहीं मिल पा रहे किसी भी कारण से, छोटा मोटा कारण हो सकता है, ब्राह्मणों में कोई बड़े कारण तो होते ही नहीं, लेकिन वहां आपका जो स्वयं का संस्कार है कि आपको तो उनको क्या देना है? देना ही देना है। तो ये संस्कार तो ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वयं में सहज स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार स्वयं सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मानदाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सकीलधा लाडला बच्चा। केवल या लंबे समय के बाद मिला हुआ सकीलधा, और फिर
लाडला बच्चा, क्योंकि कितने करीब रहे होगा वो परिवार, जो देवता धर्म का परिवार है, तो सोचो कितना करीब रहा होगा। तो उनके लिए क्या कहते हैं, सकीलाधार था, लंबे समय से बिछड़ा हुआ और फिर लाडला। तो ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। कहाँ का बच्चा है? ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। क्यों भाई? गुड। तो सम्मान दिया और आप स्वयंधारी बन गए, तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्व गुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। अगर नहीं भी कारणे अकारणे आप में नहीं भी आ रहा किसी आत्मा के प्रति, तो अपनी चेकिंग करो। ज्ञान के आधार से अपनी चेकिंग, अव्यक्तवाणी के आधार से अपनी चेकिंग, क्योंकि कारण है सामने। व्यक्ति विशेष आपके लिए कारण बन रहा, लेकिन कमजोरी आपकी है। जो दृष्टिकोण बाप आपका बनाना चाहता है वो आपका नहीं बन पा रहा। आपको उसकी, चाहे वो कोई भी कमजोरी है, कुछ भी है, वो दिख रहा है आपको, लेकिन बाप को क्या दिख रहा है? कहाँ तो बाप समान बनना। बहुत बड़ी बात है ये। समझा? सहज है ना? पूछा सहज है या मुश्किल है? बोलो। वो तो है, होता है, ठीक है, लेकिन अटेंशन, अगर अटेंशन है तो क्या होने वाला है? सहज होने, आत्मा भाई भाई होने वाले ही हैं। अगर हमारे लिए सहज नहीं होगा तो कभी स्थापना ही नहीं होगी। एक मत, एक भाषा, जो बाबा ने बोला, होगा ही नहीं, कायदा ही नहीं है। तो जरूर आपकी चेकिंग के लिए कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए। आपको अपनी चेकिंग के लिए उसके ऊपर उंगली उठाना सहज है, चेकिंग आपको अपनी करनी है, तो कोई ना कोई होना चाहिए, कारण नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मैं ही कारण हूं। कारण होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर क्या समझते हैं? सभी तो टीचर बैठे हैं यहाँ तो। सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। सोचो कितना कठिन है। वो क्या कर रहा है? आपका अपकार। और आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अंदर से आप अपनी चेकिंग करो, जो केवल ऊपर वाला देख रहा है बस। ऐसे नहीं आप बहुत अच्छा, जो अपकार कर रहा है उसको बहुत अच्छा बोल बोल के आप शोबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये आपके बहुत ही अंदर से बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है, जो आपको सर्टिफिकेट या वो देगा या आप स्वयं अपने को सर्टिफिकेट देंगे। और वो भी किसके प्रति? जो आपका अपकार कर रहा है। सोचो आपके प्रति उसकी भावना किसी भी कारण से ठीक नहीं है, वो भी बाप का बच्चा है। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर भी उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। क्या कहा? 2004 और अभी 2025, वहां समय की गति तीव्र देख रहे थे। अब तो पता है समय कहां से कहां पहुंच गया। नहीं, समय इंतजार कर रहा है कि आप सभी को इंतजाम करना है। क्या करना है आपको? इंतजार नहीं, इंतजार तो वो करें जो चौथी अवस्था में है, जिनको बेचारों को तीसरा नेत्र ही नहीं मिला। इंतजार तो वो करें जिनके बेचारों को टांगे कमजोर हैं। लेकिन आपको क्या करना है? इंतजाम करना है। समय इंतजार कर रहा है तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना। वाह क्या बात है, कितना सुंदर है। क्या कहा? समय का इंतजार। वाह भाई, ये भी इंतजार करता है। कि मेरा इंतजाम करने वाले भी कोई हैं। वंडरफुल है। इसलिए बोला ये भारत को तुम शक्तियां क्या करती हो? भारत के परिवर्तन के लिए निमित्त बनती हो। भारत को तुम स्वर्ग बनाती हो। सोचो कितना बड़ा स्वाभिमान है ये। तो क्या इंतजाम करना है? आपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है, समय अनुसार। कर रहे हैं नहीं? तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है, कर तो रहे हैं, बाबा जानते हैं, लेकिन क्या अंतर है तीव्र गति में और कर तो रहे हैं?
हाँ जी, तीव्र गति में। और हमारी अभी गति है, गतिशील हैं, बैठे नहीं हैं। अमृत वेला हमारा कभी मिस नहीं होता है, ट्रैफिक कंट्रोल चार्ट हमारा मिस नहीं होता है। तो गतिशील तो हैं, लेकिन तीव्र गति और गतिशील में क्या अंतर है? हो जाएगी। हाँ, ये होता है, एक होता है यथाशक्ति, तुम अभी यथाशक्ति कर रहे हो, लेकिन पूरी ताकत लगा देना। और वो बीज में ताकत लगाना, अलग अलग उसमें डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। आज ये संस्कार, आज वो संस्कार, यहाँ फेल हो गए, वहां फेल हो गए, लेकिन बीज में सब कुछ समाया हुआ है। यथाशक्ति और इतनी तीव्रता, जितना तुम ताकत लगा सको। इसलिए हमारी दिनचर्या में यथाशक्ति है, ध्यान रखना। कैसे चेक करें यथाशक्ति और बहुत तीव्रता आ गई, इसमें कैसे मालूम पड़ेगा? इसमें सबसे बड़ा है तुम्हारा शत्रु कहीं ना कहीं अलवेलापन। यथाशक्ति तुम्हारी एक दिनचर्या की बहुत सुंदर सेटिंग है, ध्यान रखना। सुबह उठने से लेके जो तुम ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते हो, एक सेटिंग है तुम्हारी। उस सेटिंग में तुम रोज ही जीते हो। उस सेटिंग में भी ढेर तरह की माया आती है, अप डाउन आते हैं, है ना। उसमें भी बहुत सारा अलवेलापन है। वो अलवेलापन तुम कितना कम कर सकते हो या कम किया है, उसकी विधि है बीच बीच में स्पेशल अपना चार्ट के लिए स्पेशल अपना एक फिक्स करना। हमेशा नहीं हो सकता वो, हमेशा हमारी एक दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में जीना होता है, उसमें आपकी अपनी अपनी सेटिंग है। लेकिन पर्सनली जो होती हैं भट्टियां, पर्सनली, ऑफिशियली नहीं, पर्सनली अपनी, जब हम फ्री महसूस करें, कोई बंधन नहीं है, तो ऐसे बीच बीच में खास भट्टी करके अपनी बैटरी को चार्ज करना। तो वो जो एक संस्कार है, धीरे धीरे वो संस्कार तुम्हारा परमानेंट बन जाए आगे चल के। तो क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं? नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बार आए हैं हाथ उठाओ, बहुत है, भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है, कर्नाटक वाले उठो। सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक। वाह। किनको? क्या मतलब? ये नाटकबाज। कौन से चांस मिला है इनको? सेवा। सेवा का भी कौन सा? गोल्डन चांस। सिल्वर नहीं, उसके बाद डायमंड जब आएगा तब आएगा। देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना ना। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब में पहला नंबर लेने वाले। बातें दो ही बोली, किस किस में? पुरुषार्थ में और विजयी बनने में पहला नंबर। ऐसा नहीं आज पुरुषार्थ की बहुत अच्छी स्पीड है, कल वो स्पीड कम हो जाए। मुख्य आधार है पुरुषार्थ और उसके साथ साथ लगाया है विजयी। दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर लेना है। हिम्मत, हिम्मत है किसके लिए? पुरुषार्थ के लिए। क्या? किसके लिए? विजय भाव। किस नंबर के लिए? हाँ, क्योंकि ग्रुप्स तो बटेंगे ना, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप। तो सोचो फर्स्ट जो ग्रुप होगा वो सब के सब कितने तीव्र पुरुषार्थी होंगे। रिजल्ट की बात नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखा करो, रिजल्ट नहीं, लेकिन ये कर्म है जो तुम कर रहे हो, जो तुम याद कर रही हो, तुम्हारा एक कर्म है। इस कर्म में तुम्हारी कितनी तीव्रता है, ये है मुख्य। तो हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। वाह, ये है काम की बात। चांस अच्छा लिया है आपने, पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है। क्यों? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सबसे पहला नंबर लेना चाहिए। बेंगलोर में करेंगे, कोई ने बोला। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए? कोई ने बोला 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलाहना देने वाले उलाहना नहीं देंगे।
ये कब हुए हैं प्रोग्राम्स बड़े बड़े? 2004 में। तो एडवांस पार्टी ने भी 2004 में एक प्रोग्राम किया था, मालूम है कहाँ किया था? हैं जी? हाँ, जयपुर में। फाउंडेशन हिला के रख दिया था। प्लेन से जब पर्चे गिराए थे, पूरे ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन हिला दिया था। तो बड़े प्रोग्राम्स में आप एडवर्टाइज भी बहुत करते हो, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होल्डिंग और भिन्न भिन्न साधन अपनाते हैं। उलाहना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन है प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी मुबारक तो मुबारक ही है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। क्या? हर प्रोग्राम से सोचो कितनी 108 की माला बनने वाली है। तो वो 108 की नहीं होंगी, बाद में क्लियर किया है कि व्यक्ति में 100 की होंगी। इसलिए 100 की माला, 108 की माला, ऐसा पता ढेर मालाएं बना देंगे। और धर्मों की माला कितने की होती हैं? कितने मन के होते हैं उनके पास? 100 मन के भी होते हैं और धर्म में। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा से ज्यादा 16,000। लेकिन इतनी तो एनर्जी लगाई, इतनी संपत्ति लगाई, उसके रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हों। वाह भाई, क्या कहा? क्या क्या लगा दिया तुमने? बहुत एनर्जी लगाई, कहीं जाते आते हो नहीं। हैं? और क्या क्या लगाया? संपत्ति कौन से लगाते हो आप? हैं जी? संकल्पों की। अच्छा, ये ज्ञान की है संपत्ति। और एनर्जी। जिस एनर्जी से तुम क्या कर रहे हो, एकदम स्टॉप कर रहे हो, वो एनर्जी भी तुमने लगाई, और रिजल्ट क्या निकलनी चाहिए? कम से कम 108 का मन का तो निकलना चाहिए, इतनी तुमने मेहनत की। तो इतनी संपत्ति लगाई, उसके रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हों। सबकी एड्रेसेस तो आपके पास रहनी चाहिए। आपके पास क्या रहनी चाहिए? इनकी सबकी। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी चाहिए। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहां जाएं, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है क्या, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आवे। कौन कौन कितने निकलते हैं, वह बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। कब तक चलती है सीजन? नवंबर की है वाणी, मार्च तक। ठीक है ना पांडव? ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम तो हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश हैं। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर कहती स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वयमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार, दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है।
अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक है। इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियां और दादे तो हो, तो सभी दीदियां और सभी दादाएं, सभी को यह सोचना है, करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो हैं ना, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दीदियां भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंटर पर रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। वाह, क्या हो? एक एक कहाँ रौनक करने वाली? कौन से विश्व में? नई दुनिया में तो रौनक है ही, कितनी सुंदर रौनक है। हाँ, यहाँ तो छोटा मोटा है, कोई ऐसे कारण भी नहीं है। छोटा मोटा फिर वो तैयार ही है यहाँ तो। वो जो ब्राह्मण परिवार है, उस ब्राह्मण परिवार की बात। तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप हर एक एक से बेहद की रौनक है। इस रौनक का आधार क्या है? तुम्हारे अंदर की रौनक, रूहानियत, माना तुम्हारे अंदर की रौनक। जितना तुम अंदर से सेटिस्फाई हो, तुम्हारा अपना एक वाइब्रेशन है। वहां वाचा की दरकार नहीं है। तुम वाचा से बहुत ज्यादा संबंध संपर्क में आके उस रौनक को दिखाओ, उसकी दरकार नहीं है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। कितना सुंदर स्थान बन रहा है। तो कैसी रौनक होनी चाहिए? कैसे ये चैतन्य फूल होने चाहिए? तो रौनक आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है। उदासी तो नहीं है, मेरे को लगता है। हाँ, गुड। हाँ, इतना नशे से नहीं, बिल्कुल ये है, ये जो निश्चय है, बहुत सुंदर। सब खुशी से नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दादियां और दादाएं। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र, ईमेल याद भेजी है, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है। क्या? सबसे समीप दिल है, सोचो। और दिल के समीप, हाँ जी, सबके समीप दिल है। ये तो बोलिए, दिल के समीप है जी, दिलाराम। माना आपस में एक दो के समीप है, बस हम कहाँ जाएं। दिलाराम के सबसे करीब दिल है, और दिल के करीब है जी। अरे वो तो हो ही गया ना, उस दिल तख्त पे सबके करीब दिल है, दिलाराम का दिल है ना। और उस दिल के करीब मन और दिल एक ही बात होती है। हाँ, मन माना चेतन, सॉरी, हाँ, चेतन रूप हो गया, दिल माना थोड़ा जड़ रूप हो गया, लेकिन वो एक ही है। हाँ जी, बस एक ये पूरे राजधानी नहीं। हम क्यों नहीं बोल पाते? आप लोग क्यों नहीं बोल पाते? उम्मीद नहीं है, माना हम नहीं, क्यों नहीं निकलता? लग रहा है ऐसा कि आगे चल के मालूम नहीं, 27 है, फिर 31 है, 34 है यात्रा। हम कब्रिस्तान से परिस्तान बनने के लिए दिल्ली को 10 साल दिए हैं, उस राजधानी में हम बैठे हैं, दिल्ली दिल्ली रट लगा रखी है। तो हम क्यों नहीं निकलता मुख से? नहीं निकला, इतना मर्जी नहीं हो पाया क्या? और दिल्ली का भी नाम बदलने जा रहे हैं बीजेपी। कौन सा नाम रखने जा रहे हैं दिल्ली का? सोचो आप। बदले ना बदले, लेकिन संकल्प तो आया उनको कि दिल्ली नहीं होना चाहिए, है? जो हमारे शास्त्रों में वही होना चाहिए। शास्त्रों में क्या था उसका नाम? इंद्रप्रस्थ था। बने ना बने, लेकिन संकल्प तो आ रहा है उनको, है? तो फिर जो राजधानी की आत्माएं हैं, वो दिल के करीब ना हो,
उनका दिल दिल जैसा न धड़के। मन मनाभ मेरे मन में समा जा। मन क्या बीज रूप अवस्था का आनंद ले और हमारा मन मेरे मन में समा जा। मेरा मन कहाँ दौड़ रहा है, सोचो आप, कहाँ है मेरा मन? हाँ, क्या बीज रूप अवस्था का आनंद ले रहा है? रूप अवस्था ने तो आफत कर दी। इनसे मिलो। हैं, ये बीज रूप अवस्था में तो आफत ही हो रही पूरी। और उस मन में हमको जाके समाना है। हैं, सोचो आप, कहाँ ये लहरें? वो लहरें बहुत सुंदर हैं, ऐसी नहीं है, दुनिया जैसी लहरें नहीं है ये। चौथी अवस्था में जो जा रहे हैं उनके जैसी लहरें नहीं है, अपने ढर्रे में लगे हुए हैं। ये लहरें इतनी सुंदर हैं, लेकिन हम इन लहरों में भी समाना नहीं चाहते। हम तो कहाँ जाना चाहते हैं? समुद्र की गहराई में जाना चाहते हैं। ये आफत है सबसे बड़ी। लहरों की कोई कमी नहीं है और आनंद दे रही हैं। जिनको अच्छा तैरना आता है तो देखो कितना आनंद लेते हैं। और हमसे बड़ा तैराक तो कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है कोई, लेकिन जाना है गहराई में, जाना है एकदम शांति में जाना है। समुद्र के अंदर शांति है, ऊपर नहीं। तो लहरों की कोई कमी नहीं है, लहराने की कोई कमी नहीं। हमारे तो झूमते ही रहते हैं गोप गोपियां। समस्या कौन सी है हमारे पास? है कौन सी समस्या है गोप गोपियों के पास? ऐसी थोड़ी उद्धव चला गया था, उसने समस्या देखी थी बेचारे ने। लहरों में लहरा रही हैं, झूमती रहती हैं जबरदस्ती, जबकि हकीकत है ही नहीं। यही तो उसने समझाया जाके, ये सागर की गहराई में जाओ, आज ये लहरें हैं कल नहीं होंगी, कोई भरोसा थोड़ी है। टेढ़ी वेढ़ी टांग करके खड़े हैं, कोई भरोसा है क्या इनका? कोई भरोसा मत करो। तुम कहाँ जाओ? उस निराकार की गहराई में जाओ, उस निसंकल्प अवस्था की गहराई में जाओ, फिर कोई चिंता की बात नहीं। फिर सार रूप में उन्होंने दिखा दिया बाद में। अरे जब गहराई देखी, वो उबले उबले थोप रही थी और उसके अंदर का तो वही जानती थी। कैसे निसंकल्प अवस्था का आनंद ले रही है, क्योंकि उसका तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इनसे पूछो। तो जरूर अव्यक्त वाणी में ऐसे इशारे दिए हैं ना। तो मन मेरा है, किसका है? मेरा। और तुम मन के हो? नहीं, हाँ, मन के नहीं हो। 108 ही मन के नहीं हो। 108 में तो सबसे कनिष्ठ कमजोर धर्म भी है, वो मन के नहीं। हम कौन से मन के हैं? जिसका सिमरन बाप करता है, हम वो मन के। बाप की सिमरनी के मन के बनना। अव्यक्त ने बताया कौन से मन के पसंद है। ये क्या बात है? जिन मनकों का स्वयं भगवान सिमरन करे। सोचो, दुनिया भगवान का सिमरन करती है और भगवान किन्हीं का सिमरन करे, कितनी बड़ी बात है। सोचो, नहीं सच में नहीं तो वैसे कहने की बातें हैं। दुनिया भगवान का सिमरन करे और भगवान किन्हीं, अव्यक्त वाणी में है, मुरली में भी है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें। बाप किन्हीं बच्चों का सिमरन करता है और दुनिया उनका सिमरन करती है। सोचो क्या सीन आने वाली है। सोचो आप, तो ये 10 साल के अंदर कितनी वंडरफुल सीन होगी। दुनिया आपका सिमरन करे और बाप आपका सिमरन करे। नहीं लगता ऐसा? हम सिमरन बहुत कर लिया। अच्छा, ऊपर से ही मेरे भी गई, ठीक है। तो सबसे समीप है दिल, ये तो कम से कम याद रखो। क्या सर्टिफिकेट दो? सबसे समीप है दिल। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में हैं, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? दिल तख्त नशीन। कहाँ है इसका यादगार? अकाल तख्त नशीन। अकाल तख्त, अमर भव का वरदान लिया, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं। रेस्पॉन्ड दे रहे हैं बाबा। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। अति सुंदर। दूर बैठे भी तीव्र पुरुषार्थी भव। अच्छा, ओम शांति। वो कोई 10-15 मिनट कुछ आपका लो कोई बात नहीं। अरे घर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सुंदर माहौल है। मेरे को तो होली जैसा दिख रहा है। ये संडे फिर बाद में याद है कि आज संडे है। हाँ जी, सोचो बाप का कितना सिमरन करते होगे। जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना मैं तुमको याद करता हूँ। साकार मुरली का पॉइंट है ना? जितना और उतना, जितना आप बाप को याद करें उतना बाप को आपकी आकर्षण होती है।
आप ये जितना भी फैला हुआ है, इससे जैसे डिटैच होते जाते हैं उसकी याद बढ़ती है, फिर आप अपनी देह से भी डिटैच हो जाते हैं और उसकी याद बढ़ती है, तो उसके लिए अब कौन बचा? ऐसे तो 800 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी आत्मा हो जो संसार से डिटैच होकर उसके पास जाना चाहती है, उसको आकर्षण होगी नहीं होगी। इसलिए जितना तुम मुझे याद करते हो उतना बाप तुमको याद करते हैं, ऐसा मुरली में बोला है जी। ये तो बोला है, ये जितने और उतने का हिसाब है व्यक्तवाणी में भी आया है। हाँ जी। एक पॉइंट था कि असली नाम है शिव, फिर सोमनाथ रखा है, सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। और फिर फिर सोमनाथ के साथ है सोमनाथिनी भी होगी। ठीक है, सोमनाथ को साइड में रख दो फिलहाल। सोमनाथ कहो या अमर भव का वरदान को, एक ही बात है। सबसे पहले सोम को नाथा, सोम अर्थात चंद्रमा, सबसे पहले उसको नाथा। अगर उसको ना नाथ दे, उसको कंट्रोल ना करते, कभी स्थापना हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने बोल दिया चंद्रमा के ऊपर क्या है? स्वर्ग है। हमारे यहाँ शास्त्रों के हिसाब से स्वर्ग कहाँ है? हमारे बुजुर्ग बताते थे कि चंद्रमा के ऊपर स्वर्ग है, इसलिए चंद्रमा का विशेष रूप से दीदार करते थे। लेकिन जो चैतन्य चंद्रमा है उसको जब बाप नाथ लेता है, उसको जब कंट्रोल कर लेता है पूरी तरह जब कंट्रोल करे, तब जाके सोम को नाथा है। अब उस सोम को कंट्रोल कर लिया, चंद्रमा को कंट्रोल कर दिया। या उस सोम ने जो अनुष्ठान किया था, किस लिए किया था अनुष्ठान? क्या चाहिए था उसको? अमर भव का वरदान। शास्त्रों के हिसाब से क्या हो गया था? किसने श्राप दे दिया था उसको? दक्ष ने। हाँ, यस। सोचो, उसके बाद फिर उसने अनुष्ठान किया, वरदान पाया, अमर भव का वरदान पाया। अगर उस सोम को संगम पे नहीं नाथा जाता, उसके बाद स्वर्ग की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। इसलिए एक के पतित से सब पतित, और एक के पावन बनने से तो सोम रस, जो 14वां निकला रत्न, वो सोम रस ही था। जिसको कहें अमृत रस का हो या सोम रस का हो, एक ही बात है। तो वो जो सोम रस था वो लास्ट में पिलाया गया किनको? देवताओं के लिए। इनको अमर भव का वरदान चाहिए, इनसे नई सृष्टि की शुरुआत होगी। ये अमर बन जाएंगे तब सृष्टि की, वो नारकीय सृष्टि धीरे धीरे खत्म होगी, ऐसा नहीं एकदम से खत्म हो जाएगी। कब तक चलेगी वो कब तक तुम्हारी स्थापना पूरी हो जाएगी? हाँ जी, वो तब तक चलेगी। स्थापना तब कहीं जब 9 लाख पूरे हो जाएं। 9 लाख में कोई जमदे जामदे नहीं होता। 76 तक हो जाए काम। और इसलिए सीढ़ी का चित्र है ना, सीढ़ी के चित्र में आपको एक संगम युग दिखाया है। कौन सा संगम दिखाया है? त्रेता और द्वापर का संगम दिखाया है। उसमें कितनी सीढ़ी कटी हुई है उसको देखो, वही यहां लगा दो उसको, बिल्कुल वैसा ही ट्रांसफर होता है हर युग में। कायदा है, एकदम से नहीं खत्म हो जाता, एकदम त्रेता खत्म हो गया द्वापर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे त्रेता जाता है, धीरे धीरे द्वापर आता है, ऐसे धीरे धीरे कलयुग का अंत होगा, फिर धीरे धीरे सत्युग की स्थापना होगी। कम से कम 200-300 साल का पीरियड लगता है। बिल्कुल वो सबसे बड़ा सबूत है। ये 2-3 सीढ़ी कटी हुई दिखाई हैं, उनको आपस में अगर जोड़ के देखो तो आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, लगभग इतना समय तो चाहिए ही चाहिए। तो सोम रस पिया तो है, लेकिन उसको हजम करके संस्कारों को पूरी तरह चेंज करना, परिवर्तन करना, उसमें टाइम लगता है। इसलिए पहले कितने आत्माएं चाहिए? 9 लाख चाहिए। ये तो एक छोटा सा परिवार जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है। पहले उनका परिवर्तन, फिर 16,000 का परिवर्तन, फिर जो 16,000 के साथ 2-3 लाख आत्मा है उनका परिवर्तन। तो प्रजा है, उनके में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? फिर उन 3-4 लाख से 9 लाख बनना, तो सोचो कितना समय है। तो ये सोम रस पहले एक पिए, वो जीवन मुक्ति का वरदान ले, फिर वो सोम रस दूसरों को पिलाए। तो कौन है वास्तव में रचयिता? सोम का भी नाथ, चंद्रमा का भी नाथ वो शिव। इसलिए मंदिर सोमनाथ का है, लेकिन अंदर क्या है? शिवलिंग। लेकिन सोम को कैसा बनाया है? गोल्डन। वो मंदिर है, सोम का मंदिर है, लेकिन उसको नाथने वाला शिवलिंग।
और शिवलिंग में भी फिर बाबा कहते हैं बिंदी। ये यादगार संगम युग का है। अब वो जो हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जो हीरे का जो जिक्र आता है वो है बिंदी, वो है शिव। शिव प्रवेश करता है, वो है लिंग, है ना। वो लिंग अपना कर्तव्य करता है प्रैक्टिकल में। तो सोम है पहले पहला जिसका नंबर लगा, इसलिए पहला है शिवलिंग भी सोमनाथ का है, ये उसका सबसे पहले उसका ही नंबर लगा ना। उस शिवलिंग के द्वारा सबसे पहले अमर भव का वरदान देने वाली आत्मा वो है सोम, चंद्रमा। हाँ जी, ये जो सोमनाथनी को साइड में रखा हुआ साइड में रखा। हाँ, अरे हमको सोम है, सोम से मतलब है सोम के जैसा बनना है, तो नाथनी तो अपना कर्तव्य करेगी करेगी। बाबा ने अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, सोमनाथ के ना सोमनाथनी भी है ना। मैं क्या हूँ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो प्रवृत्ति मार्ग चाहिए। जैसे ब्रह्मा और प्रजापिता, ब्रह्मा ही है प्रवृत्ति। जैसे शिव, और शिव के साथ किसकी प्रवृत्ति है, शंकर की पहली पहली प्रवृत्ति है, वो भी एक प्रवृत्ति है। शंकर पार्वती की प्रवृत्ति है, बिना प्रवृत्ति के सृष्टि है ही नहीं। इसलिए सोमनाथ के ना पहले पहले क्या धारण करने वाली, अमर भव का वरदान लेने वाली, उस निराकारी स्टेज निसंकल्प में टिकने वाली। डिटैच होने के बाद ही निसंकल्प अवस्था हो सकती है, नहीं तो हो नहीं सकती। तो ये टोटली अंदर का मामला है, टोटली अंदर। सोचो आप, इसको बाहर से दिखाया नहीं जाता सकता, इसको अपने व्यवहार से दिखाया नहीं जाता। ये तो प्योरिटी आपके अंदर, जितनी प्योरिटी है, एक व्रता जितना है, उतना ही आप निसंकल्प होते जाते हैं। ये है रिजल्ट। इसलिए सोमनाथ के साथ सोमनाथ में भी। अच्छा, तो कौन सी वाली आपने सोमनाथनी तो बाबा ने पार्वती के लिए बताया है। अच्छा। हाँ, सोमनाथ बाप है, सोमनाथनी माना पार्वती वाली आत्मा। जी, अच्छा, मैं उसमें थोड़ा सोच रही थी कि जैसे जो ब्रह्मा बाबा वाली कोई आत्मा है, उनको सोमनाथनी शायद इसीलिए साइड नहीं, में जैसे रख दिया। यहाँ प्रवृत्ति की बात करेंगे तो सोमनाथ साकार बाप, सोमनाथनी माना जो प्रवृत्ति निभाती 21 जन्म। के लिए। पर वो बोला ना कि महारानी और फिर पटरानी, वो 8 8 पटरानी, अष्टदेव मत- अष्टमी इसको आप अगर कहेंगे तो जो द्वापर युग से जो ध्रुव पद है जिनका खास, जिनके लिए ध्रुव पद है, द्रौपदी नहीं, ध्रुव पद है, वो है 7 जो हमारी चैतन्य नदियां हैं, ये पट पे जाती हैं। तो उसके अब पट में सेकंड, फिर उसके बाद चंद्रवंश को भी पट पे जाने वाला बता दिया। तो 8 पटरानियां, एक महाव्यक्तवाणी का जो जिक्र, एक महारानी बताया इनके मुकाबले में। तो अपने अपने धर्मों से कनेक्टेड हैं वो। तो लास्ट में क्या होता है, अपने धर्मों का जो उनके अंदर एक मादा है उस धर्म का, तो उनको कहाँ ले जाता है, चौथी अवस्था में एकदम पट पे ले जाता है। पट अर्थात जमीन, जाना है हमको आसमान पे, अव्यक्त स्थिति में जाना है, और गिरती कहाँ है, पट पे, तो हो गई पटरानी। ये तो वैसे हम इससे कनेक्टेड जो अष्ट देवों की बात आती है, वो पूर्वज है हर धर्म की। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो वो उनमें जो भी धर्म का वो पूर्वज होगा, वो अष्ट देवों में से जो भी, उसके अंदर वो धर्म का कुछ ना कुछ, बिल्कुल 100% कुछ ना कुछ। जैसे क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं तो वहां की जो राजा की गद्दी चली और वापस कहाँ आ गए, भारत में, वहां नहीं रुके कि उसी धर्म में आज तक हो, संभव ही नहीं है। हर एक धर्म में आपको वहां राजाई का वर्षा देना होता है, राजाई का वर्षा देके आप वापस आ जाते हैं, और वो धर्म की वो चलती रहती है, गद्दी चलती रहती है। जो गद्दी चल रही है उनका छिलका बहुत कड़ा हो जाता है, जो अक्सर उसी में रह रहे हैं वो है बीज। लेकिन जो राजा स्थापन करके वापस आ गए, वो अपने फिर तने में आ गए, देवता धर्म के संस्कार उनके गए ही नहीं है। लेकिन उस धर्म के पूर्वज हैं तो जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ संस्कार। बिल्कुल बिल्कुल हैं ही संस्कार, वो यहाँ देखने में भी आते हैं वो संस्कार। हाँ जी, एक प्रश्न ऐसा है कि मूर्ति बहुत छोटी होती है, जी मगर उसका जो एरिया है जी जी, एकदम भव्य, बहुत ज्यादा, अति सुंदर। तो अव्यक्तवाणी का उसका आधार निराकारी स्टेज है क्या? हाँ हाँ हाँ, पवित्रता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप देखो, माता जो जगदम्बा है, बहुचरा जी, जो भी माता है, तो कई को छोटी देरी बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो
किसी का बड़ा बड़ा होता है। अभी बड़ा रामलला का देखो कितना एरिया, भव्य जैसे मंदिर। सोमनाथ, तो बिल्कुल उसका आधार क्या है? उसका आधार यहाँ की स्थिति, अव्यक्त वाणी में बोला है, जितनी मूर्ति छोटी हो जाती है, ये है मूर्ति, ये है मंदिर, ये ध्यान रखना जो हमारे यहाँ बोला गया ना। मूर्ति माना आत्मा, मंदिर माना शरीर। मूर्ति सात्विक बन गई, अब उसका मंदिर भी, अब मूर्ति कितनी छोटी सी है, जितना बीज में टिक जा रहे हैं, जितना प्योरिटी है उतना ही बीज में टिके हैं। प्योरिटी एक बाप दूसरा ना कोई, आपकी मन बुद्धि को कोई टच ही नहीं कर पा रहा, कोई मित्र संबंधी नहीं है सिवाय एक बाप के, दूसरा कोई नहीं। तो मूर्ति क्या होती है, सूक्ष्म हो रही है, जितनी सूक्ष्मता उतना ही भव्य मंदिर। इसलिए अव्यक्तवाणी बोल रहे, मूर्ति बनाते हैं 4-5 फीट की और मंदिर देखो कितना भव्य बनाते हैं। तो ये सूक्ष्मता, जितनी आत्मा में सूक्ष्मता बढ़ रही है उतना ही उसका शरीर कैसा होगा, मंदिर कैसा होगा, उतना ही वो भव्य है, उतना ही सात्विक है, जिसको कंचन काया कहा है। तो ये बेहद में हो गया। ऐसी फिर उनकी जो पूजा भी होगी वो हद में होगी। मूर्तियां छोटी होंगी लेकिन मंदिर, जैसे राम मंदिर है, मूर्ति कितनी है ना, 4-5 फीट की, और मंदिर कितना भव्य है। तो ये संगम युग का यादगार है। देवियों की कम होती हैं जी, है, देवियों की छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। देवियों की भी ऐसी, हैं जी, निराकारी स्टेट लिंग नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बाबा ने बोला है देवियों की भी बोलो अलग से, ऐसा नहीं बोला कि देवियों की नहीं होती। इवन देवियों की 2 कंडीशन जरूर होती है। एक तो हम लोग जो एक टाइम पीरियड के लिए देवी बनाते हैं, हफ्ता 10 दिन, जैसे अभी नवरात्रे आएंगे, फिर हम पानी में डुबो देते हैं, उसका अव्यक्तवाणी में बताया है। थोड़ी देर के लिए पूजनीय बनी और उसके बाद डूबीजा हो गई। लेकिन एक संगमरमर की मूर्ति उसको कभी नहीं डुबोते हैं, है ना। तो देवियों की छोटी मूर्ति बनाते हैं, बड़ी भी बनाते हैं। ज्यादा देहवान है तो बड़ी की निशानी, कम होता है बीज रूप अवस्था है छोटी। लेकिन आगे चल के पांडवों के बड़े बड़े चित्र का भी जिक्र आया है। सोचो आप, आगे चल के पांडवों के बड़े बड़े चित्र भी बनेंगे। माना प्रत्यक्षता रूपी जब जन्म होता है उन पांडवों का, तब उनका चित्र छोटा नहीं होता, तब बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही देवियों का भी अपना पर्सनल पुरुषार्थ, उसमें खास नव दुर्गा का अपना पुरुषार्थ है। वो जो नव दुर्गा है, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उसमें जो 7 तो वही है, नदियों के रूप में है, जो 7 धर्मों से कनेक्टेड, 2 देवता धर्म की। तो ये नव दुर्गा है, तो इनका अपना पर्सनल पुरुषार्थ है। ये पहले जो निराकारी स्टेज को प्राप्त की हैं। ऐसा नहीं कि देवियों की पूजा नहीं होती है, जैसे देवताओं ने जिस स्टेज को धारण किया वैसे ही देवियों ने भी किया है। हाँ जी, उसका जो एरिया है मंदिर का, बालाजी में जाओ, तिरुपति बालाजी, कौन गया आपने उनसे? मंदिर कैसा है, छोटा है बड़ा है? बहुत बड़ा है। और भी बहुत मंदिर हैं जो बहुत ही भव्य हैं, बहुत ही भव्य हैं। और देवियों के वैष्णो देवी चले जाओ, और वैष्णो देवी का खास जिक्र किया हुआ है, वैष्णव संस्कारों को धारण करने वाली। सोचो, जबकि वहां एक पिंडी जो है, क्या कौन सी दिखाई है, महाकाली की दिखाई है। एक पिंडी सरस्वती की, एक लक्ष्मी की, और एक प्रैक्टिकल मूर्ति का रूप है। लेकिन इन 5 को ही कहो वैष्णव बताया है, पक्की वैष्णव हैं। संगम युग का सोचो कितना सुंदर पार्ट है। तो वैसे हिसाब से माना गायन एक के रूप में होता है, लेकिन वो कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी का पुरुषार्थ अनेकों ने किया, जैसे ही वो उसमें समाये हुए हैं। ये तो ऐसा नहीं, देवियों को तो बाबा ने आगे रखा है, देवताओं को आगे नहीं रखा। रखा नहीं रखा, कैसे रखा है आगे देवियों को? पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो ऐसे जो है देवियों को पहले आगे रखा है, देवताओं को पीछे रखा है, क्योंकि उनके वाइब्रेशन से देवता कंप्लीट होते हैं। एडवांस नॉलेज में तो बाबा ने इशारे दिए हैं कि उन देवियों का अगर श्रेष्ठ वाइब्रेशन ना मिले देवताओं में, तो उनमें कहीं ना कहीं अधूरापन रहेगा। अपनी तपस्या तो उनकी है, लेकिन जिस स्टेज पे उनको टिकना है उसमें कहीं ना कहीं अधूरापन रहेगा, अगर वो देवियों का उनको वाइब्रेशन ना मिले। इसलिए बाबा ने आगे देवियों को रखा है। हाँ जी, इसमें वैसे जैसे अब देखते हैं हम कि मूर्तियां बहुत विशाल बन रही हैं, हाँ और जी। उसमें मेल वाले ही, माता वगैरह नहीं होते, ठीक है। और उनके बगैर मंदिर नहीं होते, मूर्ति विशाल से विशाल बनती जा रही है। तो उसका फिर क्या? ये तो एक लास्ट सीन है। जो मूर्तियों की लास्ट में एक प्रत्यक्षता होती है, लेकिन उनके ऊपर धूल वूल, कोई कबूतर आके बैठ जाए, कुछ कर दे, है ना, दिख रही हैं वो मूर्तियां, लेकिन लास्ट की सीन है, क्योंकि लास्ट में दिखावा चाहिए, है ना।
लेकिन जो मंदिर के अंदर जो पूजनीय मूर्तियां हैं, जो उनका अनुष्ठान हुआ, जो उनकी स्थापना हुई, वो बात ही अलग है। ये दिखाने के लिए है ना, क्योंकि हमको अपने जो भी हमारे इष्ट हैं उनको दुनिया को भी दिखाना है। तो आज ये होड़ मच गई, नहीं तो कितना विधि पूर्वक शुद्धि पूर्वक उनका अनुष्ठान करते थे। और आज तक भी है कि एक जहाँ केवल वही जा सकता है, पंडित ही जा सकता है ना, वो कवर, फिर उसके वहां तक एक लिमिट है। आज तो साउथ में कुछ ये पूर्व तो ऐसे मंदिर है जहाँ और धर्म, कुछ ऐसे भी जिनको और धर्म विदेशियों को तक नहीं जाने दिया जाता। इतना मूर्ति का ऐसा वाइब्रेशन बना रखा है, सोचो। लेकिन जब लास्ट में प्रत्यक्षता होगी तो फिर ये रूप भी होगा। लेकिन हकीकत मंदिर के अंदर जो सात्विकता है वो बाहर नहीं हो सकती। बाहर तो आपने प्रत्यक्षता करवा दी लेकिन उसको स्थापन कहाँ होना है? मंदिर के अंदर। मगर उसमें भी उन्होंने जैसे फीमेल चोले वाली तो रखी नहीं ना, देवियां फीमेल तो चोले रखी को नहीं। क्यों रखेंगे? ये मेल तो कहीं भी जाके तपस्या कर सकते हैं, फीमेल को तो पर्दे के अंदर ही रखना पड़े। हाँ जी, छुट्टी, हाँ हाँ, ये सारी चीजें।